क्लास आज डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2। तो पहले मुझे इंट्रोडक्शन और आज कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। तो ध्यान से छोटा चैप्टर है, 3 एक्सरसाइज उसके अंदर, छोटी वीडियो भी। सबसे पहले इस पॉलिनोमियल्स के बारे में समझते हैं। पॉलिनोमियल्स क्या होता है? कहते तो क्लास 9 में हमने पढ़ा हुआ है पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स दो वर्ड से मिलकर बना है, पॉली और नोमियल्स। पॉली मतलब बहुत सारा, नॉमियल्स मतलब टर्म। नॉमियल्स क्या होता है? टर्म। पॉली मतलब मेनी, मेनी टर्म्स। मेनी टर्म्स मतलब यार जैसे मान लो सिर्फ मैं 2 लिखता हूँ तो ये भी एक टर्म हुआ, लेकिन अगर मैं मान लो इसके साथ वेरिएबल के साथ कुछ और भी लिखता हूँ तो यहाँ 2 टर्म्स हो गए एडिशन में। एक और लिखता हूँ मान लो मैं 3x² 5x + 3, तो यहाँ 3 टर्म्स हो गए है ना। ये एडिशन से पहले ये सारे क्या है? टर्म्स हैं। या मान लो इसे लिख दूँ मैं 4x³ 2x² 6x -9, तो 1 2 3 4 4 यहाँ टर्म्स हो गई। इसका मतलब ये हुआ यार कि ये टर्म्स, मेनी टर्म्स, कितनी भी टर्म्स हो सकती हैं, 1 टर्म्स 2 टर्म्स 3 टर्म्स 4 टर्म्स, इस तरीके से ऐसे और भी हुई तो पॉली टर्म्स हो जाएंगे, तो पॉलिनोमियल्स कहते हैं। इनके नेम दिए जाते हैं, जैसे आप इसको कांस्टेंट कहते हो, ठीक है, इसको आप लीनियर कहते हो, ठीक है। लीनियर क्यों? क्योंकि देखो क्लास की डिग्री 1 है, ठीक है। और वैसे आपको देखो तो 2 टर्म है तो आप इसको बाइनोमियल भी कह सकते हो, आप इसको मोनोमियल भी कह सकते हो। मोनोमियल, मोनो मतलब एक, मियल मतलब टर्म, मोनोमियल, ठीक है ना। मोनोमियल, मोनो मतलब 1 है ना, मोनो मतलब 1, मियल मतलब टर्म, एक टर्म है। बाइनोमियल, बाय मतलब 2, नो मतलब टर्म, 2 टर्म है, इसको क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल, ठीक है। इस तरह से चलता रहेगा। तो आप यहाँ देखो, यहाँ डिग्री 1 है इसलिए इसको क्या बोलते हो? लीनियर। अगर डिग्री 2 होता है तो क्वाड्रेटिक, क्या लिखा हुआ है मैंने? अगर डिग्री आपका 1 है तो क्या बोला जाता है? लीनियर। अगर डिग्री 2 है तो क्या बोला जाता है? क्वाड्रेटिक। और डिग्री 3 है तो क्या बोला जाता है? क्यूबिक। तो ध्यान रखना है, डिग्री क्या होता है? डिग्री होता है हाईएस्ट पावर। तो यहाँ हाईएस्ट पावर कितना? 1। यहाँ देखो इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है? 2। हाईएस्ट पावर 2 होने का मतलब क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक। यहाँ देखो हाईएस्ट पावर यहाँ 3 है, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ कुछ है ही नहीं, तो मैक्सिमम डिग्री क्या जा रही है आपकी? 3 जा रही है, इसलिए किसमें आ जाएगा? क्यूबिक। जैसे कोई एग्जांपल देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो इसकी डिग्री कितनी है? 2, इससे कितनी है? 1, यहाँ कुछ है, मैक्सिमम डिग्री कितना हो गया? 2, तो किस कैटेगरी में चला जाएगा? क्वाड्रेटिक। तो ध्यान रखना है आपको कि डिग्री के बेसिस पर हम 3 कैटेगरीज में पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। अगर डिग्री 1 है तो लीनियर, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, और डिग्री 3 है तो क्यूबिक। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ देखो एक और ये रहा, इसकी डिग्री कितनी है? 1, तो किसमें चला जाएगा? लीनियर में चला जाएगा। मतलब हाईएस्ट पावर जो होता है, हाईएस्ट पावर जो होता है उसका, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, वही क्या कहलाता है? डिग्री। और डिग्री अगर 1 हो तो लीनियर, डिग्री 2 हो तो क्वाड्रेटिक, और डिग्री 3 हो तो क्यूबिक। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब 9th क्लास में क्या था? डिग्री भी पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। ये सब 9th क्लास का ही आपने पढ़ा हुआ है। डिग्री के साथ साथ हमने ना कुछ वैल्यूज निकालने सीखी थी। जैसे मान लो ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है, यहाँ x लिखने का मतलब हुआ कि ये सारा का सारा पॉलिनोमियल x के टर्म में है। अगर यहाँ मैं y लिखूंगा मैं तो सारा का सारा पॉलिनोमियल y के टर्म में है। अगर मैं z लिखता हूँ तो सारा का सारा पॉलिनोमियल z के टर्म में है। जैसे देखो ये लिखा मैंने y² + 2y - x, मतलब ये पॉलिनोमियल सारा सारा किसके टर्म में है? y के टर्म में है। ये पूरा पूरा टर्म किसके टर्म में है? x के टर्म में, ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x है। ये आपका पॉलिनोमियल है और मुझे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू चाहिए कहां पर? x = -1 पर। तो अगर मैं इस वैल्यू को फाइंड आउट करता हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना है यहाँ पर आपको। तो जो क्लास मेरे पास जो पॉलिनोमियल है वो इन टर्म्स ऑफ x है, और वो पॉलिनोमियल है x² - 3x - 4। मैंने आपसे कहा कि पॉलिनोमियल किस पे निकालना है? -1 पे। जब -1 आप रखते हो तो -1 का स्क्वायर, यहाँ -1, ठीक है, क्या हो जाएगा? ये 1 + 3 - 4, 4 - 4, इसकी वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। तब 0 अगर आता था तो आप क्या बोलते थे कि x = -1 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। और ये आपने 9th स्टैंडर्ड में किया हुआ है कि ये इसका क्या है? 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि जब आपने इस टर्म को इस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट किया है, वैल्यू को यहाँ पुट किया है, तो आपको वैल्यू निकल के आ रही है 0। इसका मतलब -1 इस पॉलिनोमियल का क्या हो गया है? 0 हो गया है। इसी का ध्यान रखना है आपको।
आपको, ठीक है। ये सब 9th क्लास का है। अगर डिग्री 1 है तो लीनियर, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 है तो क्यूबिक, 4 होता है तो बाई क्वाड्रेटिक, ऐसे चलता रहता है। लेकिन इसमें हमें मेन क्या ध्यान रखना है, इन चीजों के बारे में। आ रहा हूं इस चीज के ऊपर, इसको डिस्कस करूंगा यहाँ से, ठीक है। फिलहाल ध्यान रखना, अगर किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू में किसी भी नंबर पे निकाल रहा हूं, अगर 0 आता है इसका मतलब क्या हो गया, वो उसका जीरोस माना जाता है। अब यहां देखो, यहां मैंने क्या लिखा है यार, इफ k इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब k जो है वो इस पॉलिनोमियल का जीरो है। इसका मतलब जो पॉलिनोमियल मेरे पास है, दैट पॉलिनोमियल इज 2x + 3, ठीक है। मैंने क्या बोला है, k इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। मैंने क्या बोला है, k इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब अगर मैं x की जगह k रखूंगा, यहां पर x की जगह k रखूंगा तो एक पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। कि बोला हुआ ना k इज द जीरो, k इज जीरो मतलब उस पे इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो अगर आप यहां से k की वैल्यू निकालोगे तो प्लस लगा के माइनस हो जाएगा, और k का वैल्यू क्या आ गया, -3/2। तो देखो ये k क्या है, जीरो है। k क्या है, जीरो। और देखो 3 और 2 क्या है, 3 और 2 क्लास एक कोएफिशिएंट है। ये क्या है, कोएफिशिएंट। ये किसका कोएफिशिएंट है, 2 किसका कोएफिशिएंट है, x का। और 3 क्या है, कांस्टेंट। 2 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, और ये क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि जीरो जो हम निकालते हैं उस जीरो का इन कोएफिशिएंट के साथ कोई ना कोई रिलेशन होता है। इसीलिए मैं इन चीज को डिस्कस कर रहा हूं आपसे, ताकि फॉर्मूले के ऊपर मैं जा सकूं कि जो भी जीरो होता है, जैसे ये लीनियर था आपका, इसकी डिग्री 1 थी, जैसे कितने जीरोस थे, 1। अगर ये पावर 2 हो जाता है कितने जीरोस होते, 2। यही पावर मैक्सिमम 3 होता है, कितने जीरोस हो जाते, 3। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर 1 था, डिग्री 1 था, तो इसका एक जीरो आया, और वो जीरोस के कोएफिशिएंट के साथ क्या है, जुड़ा हुआ है। इसका मतलब अगर डिग्री 2 होता तो उसमें 2 जीरोस होते, डिग्री 3 होता तो 3 जीरोस होते, है ना। डिग्री 4 होता तो 4 जीरोस होते, और उन जीरोस का कुछ ना कुछ रिलेशन होता, किनके साथ, इन कोएफिशिएंट्स के साथ। तो वही रिलेशंस वहां पे लिखा हुआ है कि अगर मान लो कि मेरे पास कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक, ठीक है। मैक्सिमम डिग्री कितनी है इसकी, 2। तो जीरोस कितने होंगे इसके, 2। वो जीरोस क्या मान लिया मैंने, अल्फा एंड बीटा। तो जिसमें आपसे पहले कहा, एक एग्जांपल में दिया था कि इन जीरोस का इस कोएफिशिएंट के साथ कोई ना कोई रिलेशन होगा। तो क्या होता है, पहले हम जो रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, ध्यान रखना, ये मैं डिस्कस कर रहा हूं पहले क्वाड्रेटिक के लिए। इन जीरोस का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, b/a, ठीक है, b/a। और अगर इन्हीं का प्रोडक्ट में करता तो होता c/a। इस चीज का डेरिवेशन होता है, पर आपको पढ़ना नहीं है, बस याद रखना है कि अगर जीरोस को सम किया जाता है, इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, क्योंकि आपने जीरोस को यहां सम किया। ये क्या हो जाएगा आपका, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत क्वेश्चन से बनते हैं कि ये अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इस क्वाड्रेटिक के अगर 2 जीरोस हैं, अल्फा और बीटा 2 ही होंगे, किसकी डिग्री 2 है, तो इन जीरोस और इस कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन है। रिलेशन क्या है, इन जीरोस का सम माइनस b/a के इक्वल होगा, इन्हीं जीरोस का प्रोडक्ट c/a के इक्वल होगा। लेट्स सपोज अगर यही हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होता, ठीक है ना। तो 4 कोएफिशिएंट हो गए, a b c और d। तो क्या करना है, देखो सबसे पहले एक एक करके लेना है तीनों जीरोस को, इसके 3 जीरोस होंगे ना, अल्फा बीटा गामा। एक बार तीनों को एक साथ अलग अलग लेना है इस तरीके से। एक बार दो के पेयर करके लेना है, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। पेयर बन सकता है ना, एक बार सिंगल सिंगल ले लिया आपने, एक बार पेयर कर दिया, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। एक बार तीनों को साथ ले लो, ठीक है। फॉर्मूला कैसे बनता है, जैसे वहां था ना, b और a था पहले, फिर c और a था, यहां भी होगा b और a, फिर क्या होगा c और a, फिर क्या होगा d और a। ध्यान रखना, अगर मान लो अगर ये पावर 4 भी होता ना, इस तरीके से, तो इसे 4 जीरोस होते, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो इसे ऐसे रूल लगाता मैं, b/a c/a d/a और e/a। इसका ध्यान रखना, ठीक है ना। ये थोड़ा पैटर्न ही रहता है इस चीज को सॉल्व करने का, ठीक है। अब यहाँ साइन का ध्यान रखना, पहला नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। जैसे यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव वाला था नहीं, अगर होता तो नेगेटिव।
तो ध्यान रखना है कि जो भी पॉलिनोमियल का ये पावर है, मैक्सिमम पावर कितना है 2, 2 पावर है मतलब क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक है कितने जीरोस, 2 जीरोस, मैक्सिमम पावर क्या है 3, 3 मतलब क्यूबिक, क्यूबिक है कितने जीरोस, 3 जीरोस। और इन जीरोस का किस तरीके से रिलेशन रहता है हमारे कोएफिशिएंट्स के साथ, वो यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया था। जो फॉर्मूले मैंने स्टार्टिंग में लिखे थे, उन फॉर्मूलेस का किस तरीके से यूज करना है डिस्कस करेंगे। फिलहाल ध्यान रखना है पॉलिनोमियल्स क्या है, जिसमें एक से ज्यादा टर्म्स रहती हैं उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। अगर सिर्फ एक टर्म है तो आप क्या बोल रहे हो उसको, मोनोमियल, ठीक है ना। अगर वहां 2 टर्म है तो आप क्या बोलते हो, बाइनोमियल। अगर 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। अगर डिग्री 1 है तो लीनियर, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 है तो क्यूबिक। जितनी डिग्री उतने जीरोस, और उन जीरोस का क्या रिलेशन है ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अब मैं थोड़े बहुत इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस के ऊपर आता हूं, उसी को डिस्कस करना है। पहले क्वेश्चन में करने जा रहा हूं पॉलिनोमियल्स का, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आपको, उसके बाद जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है, जैसे 2.1 है आपका, 2.2 है, 2.3 है, तो मैं हर एक के ऊपर एक एक आपका वीडियो बना के दूंगा आपको, ठीक है ना। 2.1 2.2 इसका एक वीडियो मैं आपको बना के दूंगा, ठीक है, और 2.3 का अलग से। तो मैं आपको एक्सरसाइज के हिसाब से कराऊंगा, जस्ट पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन था, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ध्यान समझना किस तरीके से क्वेश्चन, ये आपके 2.2 में है, काफी सारे क्वेश्चन इस पे बेस, आप ट्राई भी कर सकते हो। क्वेश्चन क्या है, पहले मुझे जीरोस निकालना है इसके, ठीक है। क्या है मेरे पास, पॉलिनोमियल x² 7x + 10, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² bx + c। तो a क्या हो गया, x का कोएफिशिएंट क्या हो गया 1, b क्या हो गया 7 और c क्या हो गया 10। तो कोएफिशिएंट मिल गया मेरे को। अब आपने फैक्टर करना सीखा था इन क्लास में, a और c को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, क्या आ रहा है 10, एलसीएम हो गया 2 5 1। यहां से ऐसे दो नंबर्स लाओगे जिसको प्लस माइनस करने पर क्या आ जाए 7 आ जाए। तो दो नंबर्स क्या बन रहे हैं, एक बन रहा है आपका 2 और एक बन रहा है आपका 5, कि 2 + 5 क्या हो जाएगा आपका 7। ध्यान रखना, क्लास 9 क्लास का है, फैक्टर करना। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, क्या आया 10, आपने फैक्टर किए, ये 3 फैक्टर आए आपके। यहाँ से आपको ऐसे दो नंबर्स लाने हैं जिसको प्लस करने पर या माइनस करने पर आपका ये टर्म बन सके। तो मैंने क्या देखा, एक टर्म बन रहा है 2, 5 × 5, 5 + 2 क्या हो गया 7। बहुत सारे और भी बन रहे थे, 2 × 5 × 1 है, एक आप देखते हो ये बना था 10 और 1, लेकिन ना इसको प्लस करने पे और ना इसको माइनस करने पे 7 बनेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, उसके अकॉर्डिंग चलना है आपको। 2 + 5 यहाँ क्या बन रहा है 7। तो मैं कैसे लिखूंगा वो ध्यान देना, कैसे लिख रहा हूं मैं, x² + 7 के लिए छोड़ दिया मैंने स्पेस, क्यों छोड़ दिया कि 7 की जगह क्या आने वाला है 2 + 5। तो मैं इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग, रिडंडेंट स्प्लिटिंग, ठीक है। क्या क्या मैंने a b c पहले फाइंड आउट कर लिया, a और c को आपस में मल्टीप्लाई किया, उसके फैक्टर्स करें, फैक्टर करने पे ऐसे दो नंबर्स में ला रहा हूं जिसको प्लस माइनस करने के बाद ये वाला टर्म मेरे पास आ सके 7। तो 7 आ रहा है ना, 2 + 5 = 7। अब किस सॉल्व करना है इसको, x² 2x + 5x + 10 कॉमन लेते हैं, x कॉमन आ गया तो x + 2, 5 कॉमन लेंगे फिर x + 2, ठीक है, फिर x + 2 कॉमन आ जाएगा, x + 5। देखो क्लास यहाँ तक सिर्फ 9 क्लास का ही था, कुछ नया नहीं है, ठीक है। अब मुझे चाहिए इसका 0, 0 मतलब इसको 0 करना पड़ेगा। 0 जैसे करूंगा तो एक तो आएगा x + 2 = 0 और एक आएगा x + 5 = 0। तो x का वैल्यू क्या आ गया -2, x का वैल्यू क्या आ गया -5। तो कितने जीरोस आए 2। क्यों आए 2, क्योंकि डिग्री क्या है 2। जितने जीरोस उतने इसकी डिग्रीज। एक को हम क्या लिख देंगे अल्फा, एक को क्या लिख देंगे बीटा। आई थिंक क्लियर होगा आपको। अब आगे क्वेश्चन पूछ रहा है रिलेशनशिप डिराइव करो, वेरीफाई करो किसके बीच का, जीरोस और कोएफिशिएंट, जीरोस और ये रहे कोएफिशिएंट। सो वेरीफाई करते हैं, हमने फॉर्मूलेस लिखे थे हम लोगों ने, वेरीफाई करते हैं उन चीजों को। फॉर्मूला क्या है पास, एक था अल्फा + बीटा -b/a, है ना, एक था अल्फा × बीटा c/a। चलो वेरीफाई करते हैं। व्हाट इज अल्फा, किसी को भी ले सकते हो, ठीक है ना। अल्फा इसको लिया है तो बीटा इसको लोगे, अल्फा इसको लिया है तो बीटा इसको लोगे। अल्फा क्या है -2, बीटा क्या है -5, ठीक है। माइनस b, व्हाट इज b 7, व्हाट इज a 1, -2 -5 -7 -7, देखो दोनों इक्वल आ रहे हैं, ये साइड वेरीफाई हो गया। यहां करते हैं अल्फा × बीटा, मतलब जो जीरोस आए उसको मल्टीप्लाई करो, तो -2 को -5 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 10, 2 5 = 10, माइनस माइनस प्लस,
सी का वैल्यू क्या है 10, ए कितना है 1, 10 इज इक्वल्स टू 10। इसका मतलब ये आपका आंसर करेक्ट है। तो इस तरीके से हम वेरीफाई करते हैं जीरोस को। पर ध्यान देना क्लास, यहाँ ए बी और सी तीनों मेरे पास है, जब तीनों होते हैं तो उनको इस तरीके से किया जाता है। अभी आप देखोगे कुछ ऐसे केस मिलेंगे जहां बी की वैल्यू नहीं होगी, कुछ ऐसे केस मिलेंगे जहां सी की वैल्यू नहीं होगी। तो उस चीज को मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिस्कस करूंगा, मतलब 2.1 और 2.2 एक साथ में आपसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। जस्ट मैंने आपको पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन दिया है। पॉलिनोमियल जिसमें एक से ज्यादा टर्म्स होती हैं, एक टर्म तो मोनोमियल, दो टर्म बाइनोमियल, तीन टर्म ट्राइनोमियल। अगर उसमें डिग्री 1 है तो लीनियर, 2 तो क्वाड्रेटिक, 3 तो क्यूबिक। जितनी उसकी डिग्री होंगी उतने उसके जीरोस होंगे। अगर डिग्री 2 है तो 2 जीरोस होंगे, डिग्री 3 है तो 3 जीरोस होंगे। इन जीरो का इन कोएफिशिएंट के साथ रिलेशन होता है, जैसे अल्फा और बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इनटू बीटा सी बाई ए। वैसे क्यूबिक का भी मैंने आपको लिखवाया है। तो इस क्लास में इन लेक्चर्स को बढ़ाएंगे और 2.1 2.2 आपसे डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दो एक्सरसाइज पॉलिनोमियल्स की, 2.1 एंड 2.2। 2.1 में कुछ खास नहीं है, सिर्फ यहाँ पे आपसे एक ही क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में गिवन है, जिसमें वो आपसे नंबर ऑफ जीरोस की बात कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पर होंगे। तो क्या करना है हमें क्लास, नंबर ऑफ जीरोस का मतलब होता है कि कितनी बार ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। बस इतना देखो कितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। जैसे यहाँ देखो आप, यहाँ पर वो कितनी बार कट कर रहा है 3 बार, यहाँ कितनी बार कट कर रहा है 2 बार। सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना, ध्यान रखना आपको, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस को। यहाँ देखना कितनी बार कट रहा है 1 2 3 और 4। यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 2 3, बट यहाँ देखो कट नहीं किया है। इसका मतलब यहाँ नंबर ऑफ जीरोस आपके 0 है, यहाँ नंबर ऑफ जीरोस आपके 1 है, यहाँ नंबर ऑफ जीरोस आपके 3 है, यहाँ आपके 2 है, यहाँ नंबर ऑफ जीरोस 1 2 3 4 है, और यहाँ आपके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 3। तो 2.1 सिंपल है, इसमें आपको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। तो आपको सारा ध्यान इस चीज पे देना है कि कितनी बार वो आपके एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करके जा रहा है। ये जो लाइंस है ना, ये पॉलिनोमियल्स के ग्राफ हैं, ठीक है ना, ये लाइंस है पॉलिनोमियल ग्राफ है, ये लाइन है पॉलिनोमियल्स का ग्राफ है। तो जितनी बार वो एक्स एक्सिस को कट करता है उतने ही उसके जीरोस माने जाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं 2.2 पर। स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल का सेकंड एक्सरसाइज डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग, 2.2 एक्सरसाइज। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड द जीरोस। आपको पहले इस पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड आउट करना है, फिर आपको वेरीफाई करना है रिलेशनशिप किसके बीच का, जीरोस और उसके कोएफिशिएंट्स के बीच का। तो एक ऐसा एग्जांपल मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं प्रीवियस वीडियो में, लेकिन यहाँ भी हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं 2.2 एक्सरसाइज के। यहाँ पे आप ध्यान रखना 3 पैटर्न के आपके क्वेश्चंस रहते हैं, जिससे पहला पैटर्न आपका क्या रहेगा, जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास x² - 2x - 8। मुझे इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो मैं इसको पहले फैक्टर करूंगा, मिडिल टर्म स्प्लिट जिसे आप कहते हो, जैसे आपने क्लास 9th में करा, बिल्कुल वैसे। अगर मैं इसको कंपेयर करूं, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0, तो आप क्या नोटिस करोगे कि जो x² के साथ है वो a होता है, यहाँ x के साथ क्या है 1। इसका मतलब a आपका हो गया 1। x के साथ b होता है, तो b का वैल्यू क्या हो गया -2, और c का वैल्यू क्या हो गया -8, ठीक है। तो कोएफिशिएंट्स मैंने फाइंड आउट कर लिए a b और c। अगला काम क्या होता है, a और c को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ रहा है 8 के हम करते हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स आ गए 2 * 2 * 2 * 1, ये आपके फैक्टर्स आ गए। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे दो नंबर्स निकालते हैं जिसको प्लस या माइनस करने पर ये वैल्यू 2 आ जाए। देखो माइनस आ गया, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, अभी आपको सिर्फ 2 पे ध्यान देना है, ठीक है। तो एक नंबर 4, एक नंबर 2, और 4 - 2 क्या आ जाता है 2। तो यही चीज यहाँ करूंगा, क्या आ जाएगा 1x² ब्रैकेट छोड़ दिया मैंने, ठीक है। इस ब्रैकेट में क्या लिखूंगा 4 - 2, x² माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक है, इक्वल 0 कॉमन लेते हैं। अगला काम रहता है हमारा x कॉमन ले लेंगे तो x - 4, और 2 कॉमन ले लेंगे तो फिर x - 4।
x माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ रह जाएगा x प्लस 2। तो जैसे आप इक्वल टू 0 करोगे तो एक बार x माइनस 4 0 करना पड़ेगा, एक बार x प्लस 2। तो यहाँ से x का वैल्यू 4, यहाँ से x का वैल्यू माइनस 2। तो आप जीरोस फाइंड आउट कर चुके हो, फाइंड द जीरोस का जीरोस फाइंड आउट कर चुके हो। तो जब आपके जीरोस यहाँ फाइंड आउट हो गए हैं तो अगला काम है हमें यहाँ पर रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो पहला जीरो मेरा हो गया, मतलब अल्फा हो गया मेरा 4 और बीटा का वैल्यू क्या हो गया मेरा -2। जीरो आ गए। अब मैं वेरीफाई करने जा रहा हूँ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। अगर आपको याद हो तो रिलेशन अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए था और अल्फा इनटू बीटा सी बाय ए था। तो व्हाट इज अल्फा 4, व्हाट इज बीटा -2, माइनस बी बाय ए। तो बी का वैल्यू क्या है -2 बाय 1। तो देखो क्या हो जाएगा ये 4 - 2 2, 4 - 2 क्या होता है 2। देखो क्लास 2 = 2, मतलब पहला वाला आपका वेरीफाई कर गया। दूसरा क्या है हमारा अल्फा इनटू बीटा सी बाय ए। तो अल्फा क्या है हमारा, अल्फा का वैल्यू है हमारा 4, मल्टीप्लाई करेंगे -2 c by a, what is c -8 and what is a 1। तो 4 2s are 8। तो अब देखो यहाँ पे भी आपका ये चीज वेरीफाई करेगा, ठीक है। तो हमें पहले क्या निकाला था जीरो, तो जीरो से निकाला, कैसे निकाला, पहले मैंने इसको वेरीफाई किया ax² bx + c के साथ a b c की वैल्यू निकाली, a और c को मल्टीप्लाई किया, वहां से दो नंबर्स निकाले जिसको माइनस करने पे या प्लस करने पर ये वैल्यू मेरी बन सके। मैंने यहाँ से अल्फा बीटा फाइंड आउट किया, वेरीफाई करते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपका ये रहा है, बिल्कुल सेम a b और c, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ भी सेम है, a b हो गया आपका -1 और c हो गया -4। तो ये दो क्वेश्चन आप खुद ब खुद ट्राई कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल इसी पैटर्न के। ये भी बिल्कुल उसी पैटर्न का, हल्का सा यहाँ पर चेंज है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, हल्का सा चेंज है। देखो अगर चेंज क्या है 6x² -3 -7x, ऐसे करना पड़ेगा इसको, पता क्यों, देखो x² के साथ x होना चाहिए उसके बाद, लेकिन x² के बाद कांस्टेंट है इसलिए x को मैं पहले यहां लेके आया, ठीक है। अब तो बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है ax² + bx + c = 0। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है ना, x² फिर x फिर c, x² फिर x और फिर c। तो अब a क्या हो गया 6, b क्या हो गया -7 और c क्या हो गया -3। फिर वही काम रहेगा, 6 3 = 18, फैक्टर करना है 9, तो क्या क्या आ गया 2 * 3 * 3 * 1। मुझे 7 चाहिए, दो नंबर निकालूंगा, 3 3 = 9, 2 1 = 2, 9 - 2 क्या आ रहा है 7। तो मैं यहां से कंप्लीट कर सकते हो। मतलब ये जो आपके 1 2 3 4 क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न के हैं, जहां आपके पास a b c तीनों की वैल्यूज रहेंगी। और ध्यान इस चीज का रखना है आपको कि पहले x² होना चाहिए, उसके बाद x होना चाहिए, उसके बाद कांस्टेंट होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। अब ये दो क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं, फिर ये 2.2 का ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये देखो, जैसे इक्वेशन नंबर 4u² + 8u, ठीक है। अब यहां देखो, अब u² के साथ जो होगा वो क्या होगा a² के साथ है, जो u के साथ क्या होगा वो क्या होगा b, और अब आगे तो कांस्टेंट है नहीं, तो थोड़ा नया क्वेश्चन हो गया, क्योंकि आप इससे मल्टीप्लाई और फैक्टर से 0 को थोड़ा कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपका c का वैल्यू नहीं है तो उन केसेस में आपको क्या करना है, डायरेक्टली कॉमन ले लेना है। 4u आपका डायरेक्ट कॉमन आ रहा है, 4u कॉमन लोगे या u + 2 है ना, तो एक हो गया 4u = 0, एक हो जाएगा आपका u + 2 = 0। और सिंपल हो जाता है, u का वैल्यू यहां से 0 आ रहा है तो एक और एक आ रहा है -2, तो अल्फा आ गया आपका 0 और बीटा आ गया -2, ठीक है। अब अगर इसको वेरीफाई करें तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, तो 0 + -2, ठीक है, -b/a, व्हाट इज b 8, तो 0 -2 और ये भी हो गया -2, तो -2 = -2, ठीक है। अल्फा और बीटा वेरीफाई किया, ऐसे अल्फा इनटू बीटा क्या रहता है c/a। अल्फा इनटू बीटा मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 0 को -2 से करेंगे तो 0 है ना, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो
c बाय a, c क्या हमारा c0, तो 0 इक्वल्स टू 0। तो दूसरा पैटर्न क्वेश्चन हो गया जहां पर c नहीं होगा। अगर c नहीं होगा तो डायरेक्टली आपको यहां से कॉमन लेना है वैल्यूज को और आपको 0 इक्वल्स टू करके अल्फा और बीटा को फाइंड आउट कर लेना है। अब तीसरे पैटर्न का क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा पैटर्न क्वेश्चन दैट इज t स्क्वायर माइनस 15, ठीक है। अब t स्क्वायर a हो गया आपका 1, b यहां पर नहीं है क्योंकि t स्क्वायर t होना चाहिए था, t नहीं है यहां पर। c का वैल्यू क्या हो गया माइनस 15। तो देखो तीसरा पैटर्न क्वेश्चन क्या हो गया, पहले क्या था a b c तीनों था आपके पास, दूसरा आइटम क्या आया था a और b था, c नहीं था आपके पास। अब क्या है a और c है, b नहीं है आपके पास। तो आप यहां क्या करोगे, आप t स्क्वायर 15 को लिख सकते हो रूट 15 का स्क्वायर, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का आइडेंटिटी लगा, a प्लस b, a माइनस b, तो क्या हो जाएगा t प्लस रूट 15, t माइनस रूट 15, तो एक t आ जाएगा माइनस रूट 15, एक t आ जाएगा रूट 15, तो अल्फा आ गया और बीटा आ गया, है ना। इसको आप जीरो करोगे तो प्लस आ गया माइनस, माइनस आ गया प्लस, तो अल्फा आ गया माइनस रूट 15, ठीक है। उसके बाद आप वेरीफाई कर सकते हो आराम से। तो ये तीन पैटर्न क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है। एक जहां पर a b c तीनों होगा, एक जहां पर आपके पास a b होगा c नहीं होगा, और तीसरा जहां a और c होगा b का वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको ट्राई कर लेना है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे इसका अगला क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो स्टूडेंट्स आप देखो आज पॉलिनोमियल के नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग, ठीक है। 2.2 का पहला क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों को करा दिया था, सेकंड हाफ स्किप किया था। आज मैं आपको 2.2 का सेकंड एक्सरसाइज भी कराऊंगा और साथ ही साथ 2.3 का कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। काफी सिंपल है ये कंसेप्ट जो मैं आपको 2.2 में करा रहा हूँ। इससे पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर मान लो मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, जो मुझे फाइंड आउट करना है, तो उस पॉलिनोमियल के जरूर मेरे पास जीरोस होंगे, क्योंकि देखो यहाँ दो रूट्स हैं, मतलब पॉलिनोमियल अगर क्वाड्रेटिक है तो दो जीरोस होंगे, क्यूबिक है तो तीन जीरोस होंगे, है कि नहीं। यहाँ पर क्या है, मैं सिर्फ दो जीरोस की बात कर रहा हूँ अल्फा बीटा। तो कभी भी जीरोस के थ्रू, अगर आपको जीरोस के थ्रू क्या निकालना हो, पॉलिनोमियल निकालना हो, तो आपको दो चीज पता होनी चाहिए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। मतलब आपको क्या पता होना चाहिए, सम ऑफ जीरोस, और क्या पता होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। दो चीज जरूर पता होना चाहिए आपको, तब आप एक डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, जिसको मैं इन शॉर्ट ऐसे लिख दिया करूंगा, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। एस क्या है, एस मतलब सम ऑफ दी जीरोस या सम ऑफ दी रूट्स, और ये पी क्या है, ये पी है प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस या रूट्स। तो ध्यान रखना है कि अगर मेरे पास जीरोस हैं, अगर मेरे पास जीरोस है और मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए, तो मुझे उन जीरोस का सम चाहिए होगा, उन्हीं जीरोस का प्रोडक्ट चाहिए होगा, उसके बाद ही आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फाइंड अ पॉलिनोमियल। वो आपसे पॉलिनोमियल पूछ रहा है, तो पॉलिनोमियल पूछ रहा है तो जीरोस दे रखा होगा, तो दे देगा इसमें, ईच ऑफ विच, मतलब गिवन नंबर, जो गिवन नंबर्स हैं वो क्या है, सम है और प्रोडक्ट है, किसके, जीरोस के। मतलब ये जो दो नंबर्स गिवन है ये सम है और क्या है, प्रोडक्ट है, और आपको पॉलिनोमियल चाहिए। ये क्या है, सम है और प्रोडक्ट है, जीरोस नहीं है। उसने क्या बोला है, द गिवन नंबर्स, ये जो गिवन नंबर्स हैं वो सम है और प्रोडक्ट है, किसका, जीरोस का, ठीक है। तो डायरेक्टली मेरे को s भी मिल गया, p भी मिल गया। s क्या मिल गया पहले क्वेश्चन में 1/4, और p कितना मिल गया -1। डायरेक्टली यूज कर दूंगा मैं, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस s कितना है भाई 1/4 प्लस p कितना है -1, है ना। तो फिर से करके दिखाता हूं मैं आपको। फॉर्मूला क्या है भाई, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस s मतलब सम
और p हो गया आपका प्रोडक्ट। अब आप चाहो तो एलसीएम ले लो यहाँ पर यार, एलसीएम आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, तो आंसर विल बी k/4 बाहर रहेगा, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ये जो है ये आपका पॉलिनोमियल आपको मिल गया। ये एक तरीका हुआ। कई टीचर्स आप देखोगे कि दूसरे मेथड से बताते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, इसी को मैं करके दिखा रहा हूं आपको एक और मेथड से। देखो ये हमें क्या दे रखा है, सम ना। ये जो 1/4 है वो क्या है, सम है। 1/4 सम मतलब अल्फा प्लस बीटा है, और अल्फा और बीटा क्या होता है, माइनस b/a, ठीक है। अल्फा बीटा क्या होता है, माइनस b/a। अब देखो ये आपका क्या है, प्रोडक्ट है, -1 क्या है, प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट क्या मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, ठीक है। याद रख। अब देखो यहां से हम कंपैरिजन करके इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, यहां देखो a के साथ क्या आ रहा है 4, a के साथ क्या आ रहा है 4, और यहां देखो a के बाद क्या आ रहा है 1। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो a आ गया ना 4, a क्या आ गया 4, मतलब a हो गया आपका एक तरीके से 4k। b कितना हो गया, ओनली k, और c क्या हो गया k। तो देखिए सारी वैल्यू अगर आप यहां पुट करोगे ना तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। एक सॉरी c तो आपका ये रहा ना, सॉरी c क्या है -4। पुट कर दो पहले, देखो c हो गया -4, b हो गया -1 और a हो गया 4, है ना। क्योंकि हमारा क्वाड्रेटिक क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना। a क्या है 4k, b क्या है -k, c क्या है -4k। अगर मैं k बाहर लूंगा तो मुझे वही आंसर मिल जाएगा जो मैंने पहले लिख रखा है, ठीक है। बट ये काफी सिंपल रहता है, s पता है p पता है, पुट कर दिया आंसर आ गया। दूसरा तरीका क्या होता है, s मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा क्या होता है -b/a, -1 क्या हो गया p क्या होता है अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। पहले मैंने a को कंपेयर किया, सेम नहीं था, यहाँ 4 था 1 तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है ना, तो a हो गया मेरे पास 4, b हो गया -1 और c हो गया -4, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। यहां देखो इसी को देखते हैं, ठीक है ना। तो s कितना हो गया √2 और p कितना हो गया 1/3, ठीक है। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, k टाइम्स x स्क्वायर माइनस sx प्लस p, x स्क्वायर माइनस √2x प्लस p। अब आप चाहो तो एलसीएम लो, एलसीएम लो तो क्या आएगा 3x स्क्वायर 3√2 प्लस 1 और ये 3 आ जाएगा बाहर। तो ये जो आंसर है ये आपका आंसर मिल गया। अगर दूसरे मेथड से जाओगे तो हमारे पास सम कितना है √2, सम क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा क्या होता है -b/a, ठीक है। अब p कितना है 1/3, p क्या होता है अल्फा इंटू बीटा और ये क्या होता है c/a। और फिर देखो a यहाँ कितना आ रहा है 3, पर a यहाँ क्या है 1, तो 3 से यहाँ और 3 से यहाँ। अब देखो a दोनों में कॉमन आ गया ना, a कितना हो गया 3k, b कितना हो गया 2√3 3√2 सॉरी, और c कितना हो गया 1। तो देखो ये है ना a b और c, ठीक है। दोनों मेथड से आप करोगे करेक्ट रहता है, लेकिन ये ज्यादा बेटर रहता है। हमेशा ध्यान रखना आपको सम पता है और प्रोडक्ट पता है, तो ध्यान रखना है जब भी आपको जीरोस से पॉलिनोमियल चाहिए तो हमें उन जीरोस का सम और प्रोडक्ट पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो पहले सम और प्रोडक्ट दे रखा है तो डायरेक्ट पुट करना है और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो 2.2 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। 2.3 के थोड़ा बहुत हिंट्स मैं आपको दे देता हूँ। एक्सरसाइज 2.3 पे चलते हैं। यहाँ पर जो शुरुआत के दो क्वेश्चंस हैं दोनों डिवीजन एल्गोरिथम पे बेस्ड है। 9th क्लास में आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ा होगा, उसी पे बेस्ड है पूरा, ठीक है। तो वो दो क्वेश्चंस का जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, फिर आपको क्या करना है इस पे बेस सारे क्वेश्चन ट्राई करना है। सबसे पहले देखो डिवीजन का मतलब जब आप डिवाइड कर रहे होते हो, जैसे मैं पहला ही क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन मुझे डिवाइड करना है इस px को इस gx पॉलिनोमियल से।
डिवीजन करने से पहले ध्यान रखना डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री में होना जरूरी है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री मतलब यहाँ डिग्री 3 है, यहाँ डिग्री 2 है, डिक्रीज कर रहा है, फिर यहाँ डिग्री 1 है, फिर 0 है, तो सही है ये, मतलब 3 2 1 0 डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यहाँ देखो डिग्री क्या है 2, फिर क्या है 0, तो ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, 2 के बाद 0 आ रहा है, तो करेक्ट है इसका मतलब। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ डिग्री क्या है 4, 4 के बाद 2, करेक्ट है, 4 के बाद 2 फिर 1, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही है। और यहाँ देखो डिग्री 2 के बाद डिग्री 0 और फिर 1, 2 के बाद 0 फिर 1, ये प्रॉपर डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। 1 यहाँ होना चाहिए और 0 यहाँ, तो क्या करना पड़ेगा, बिफोर कि हम डिवीजन स्टार्ट करें मुझे इसको प्रॉपर्ली अरेंज करना पड़ेगा। तो डिवीजन एल्गोरिथम में ध्यान रखना है, डिवाइड करने से पहले जो आपके डिग्रीज हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी जरूरी है, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में यही वाला, मुझे क्या करना है, एक्स क्यूब 3x स्क्वायर 5x माइनस 3 को इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है x स्क्वायर माइनस 2 से। बहुत बेसिक सा चीज आपको बता रहा हूँ, जिनको डिवाइड नहीं भी आता है थोड़ा सीख जाओगे, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन स्पीड बढ़ेगी फिर आपकी। पहला काम क्या करना है, फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड, यहाँ पर अलग से डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे क्या आएगा, x आ जाएगा, यहाँ लिख दिया x, ठीक है। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड, जो आ गया वहां लिख दिया आपने x। फिर ये जो x आया है उससे क्या करना है आपको, इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, ये क्या आ जाएगा x क्यूब माइनस 2x, ठीक है ना, x इंटू x स्क्वायर x क्यूब x इंटू 2 माइनस 2x। अब ये जो टर्म आपका आया है वो यहां लिखा जाता है, तो देखो क्यूब है तो क्यूब के नीचे आएगा, x है तो x के नीचे आएगा, तो x के नीचे आएगा यहां आएगा, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। क्यूब है, क्यूब के नीचे सिर्फ डिग्री 1 वाला है, डिग्री 1 के नीचे, ठीक है। उसके बाद साइन चेंज, यहाँ प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, कैंसिल आउट, ये आ गया आपका माइनस 3x स्क्वायर प्लस, और ये सारा साइन इंक्लूड होगा नीचे वाला, प्लस प्लस प्लस, तो क्या हो जाएगा 7x माइनस 3, ठीक है। अब यही प्रोसेस मैं डिवाइड करूंगा, इसमें ऊपर क्या वैसे ही मैं करूंगा, इसमें कर रहा हूं, फिर वही करूंगा, क्या बताया, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड, माइनस 3x स्क्वायर को x स्क्वायर से डिवाइड, क्या आ गया माइनस 3 आ गया, लिख दिया यहाँ पर। फिर इस माइनस 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, x स्क्वायर माइनस 2, क्या आएगा भाई, माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट, और साइन कर देना है चेंज, माइनस था तो प्लस, प्लस था तो माइनस, फिर क्या आ गया 7x माइनस का 9। फिर फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड, मतलब 7x को डिवाइड करना है किससे, x स्क्वायर से, लेकिन देखो डिग्री नीचे की बड़ी हो गई है, इसका मतलब आगे प्रोसीड नहीं होगा, अगर नीचे डिग्री ज्यादा हो जाए तो आगे प्रोसीड नहीं करना आपको, ठीक है। तो ये तरीका रहता है हमेशा, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो, जो आएगा यहाँ लिखो, इस चीज को इससे मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आ रहा है डिग्री के अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूट करो उस चीज को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी नहीं आएगा आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन और करा देता हूं आपको, ये देखो x की पावर 4 3x स्क्वायर 4x प्लस 5, इधर डिक्रीजिंग ऑर्डर में था, ये नहीं था तो इसको मैंने अरेंज करा, ठीक है। पहला काम क्या, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड, x की पावर 4 को x स्क्वायर से डिवाइड, क्या आ जाएगा x स्क्वायर, लिख दिया x स्क्वायर यहां पर, फिर x स्क्वायर को इस पूरे से मल्टीप्लाई, क्या आने वाला भाई, x की पावर 4, x स्क्वायर किससे करेंगे तो x का क्यूब, x स्क्वायर किससे करेंगे तो x स्क्वायर, डिग्री अकॉर्डिंग रखना है, पावर 4 के नीचे पावर 4, क्यूब है, देखो क्यूब कहीं नहीं है, कहीं नहीं है तो बिल्कुल अलग से सेपरेटली इसको लिख दो, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर, ठीक है, साइन चेंज माइनस माइनस, और ये क्या आ जाएगा प्लस। ऐसे केस जहां पर ये वाली डिग्री जो आई है आपकी वो यहां अवेलेबल ना हो, सबसे पहले इसको लिख दिया जाता है, उसके बाद अगला लिखते हैं, ठीक है। अगर लिखा जाएगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है, कोई दिक्कत, फिर वही काम कर देगा, जो नई डिग्री आई जो कहीं नहीं थी वो सबसे पहले लिखना, आपको हाईएस्ट डिग्री ना क्यूब है, सबसे पहले आएगा, ठीक है। उसके फिर से फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड, क्या आएगा x, लिख दिया x, फिर x को किससे मल्टीप्लाई, इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई,
मल्टीप्लाई करो, एक्स क्यूब आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस एक्स आ गया, डिग्री अकॉर्डिंग रखते हैं, क्यूब के नीचे क्यूब, स्क्वायर इस बार है तो स्क्वायर के नीचे स्क्वायर, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट, साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो 4 में से बन जाएगा 3x स्क्वायर, पर नेगेटिव वैल्यू बढ़ी है तो प्लस माइनस माइनस, प्लस की वैल्यू बढ़ी है, ठीक है। फिर वही काम करना है, क्या करना है भाई, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड, ये हमेशा करना है, ये एक बेसिक मेथड है मेजर करने का, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड, -3 आ गया, लिख दिया, फिर ये -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, किससे हो जाएगा, इस पूरी टर्म से, करते हैं मल्टीप्लाई, -3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x माइनस प्लस माइनस, तो स्क्वायर के नीचे स्क्वायर, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट, ठीक है ना, साइन चेंज, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, प्लस प्लस प्लस, ठीक है। दैट इज द बेसिक मेथड। पहले आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर का ध्यान रखना है यहाँ पर, फिर डिवाइड करने से एक ही स्टेप करना है, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड, जो आया उसको से मल्टीप्लाई और डिग्री के अकॉर्डिंग पुट करके साइन चेंज करते रहना है, ठीक है। तो जो आपका 2.3 एक्सरसाइज है उसमें फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, वो आपको ट्राई करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3rd 4th 5th जो बचे हुए हैं वो कंप्लीट करके पॉलिनोमियल कंप्लीट कर लेंगे।